हेलो स्टूडेंट्स, आपकी सेकंड बुक स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिकल का जो है 4th यूनिट चल रहा है। इसमें 4th यूनिट में पहले हमने पढ़ा था टाइम सीरीज़, वो कंप्लीट हो चुका है। अब है जो उसका नेक्स्ट टॉपिक है वो है अंतर्गणन और बाह्य गणन, इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन। तो इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये मैंने आपको कल नोट्स भेजे थे, दोबारा बता रही हूँ। मान लो एक एक्स श्रेणी है, एक वाई श्रेणी है। एक्स श्रेणी के किसी पद से संबंधित मूल्य जो वाई श्रेणी को बताते हैं वो गायब हैं, तो उनको कैसे निकाला जाएगा। तो उसके लिए अंतर्गणन और बाह्य गणन विधियों का प्रयोग किया जाता है। अंतर्गणन और बाह्य गणन निकालने की जो दो बीजगणितीय रीतियाँ हैं वो है प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार रीति, डायरेक्ट बाइनोमियल एक्सपेंशन पाथ, और दूसरी है न्यूटन की प्रगामी अंतर विधि, न्यूटन्स मेथड ऑफ एडवांसिंग डिफरेंसेस। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों विधियों से मान लो आपको क्वेश्चन आ जाता है कि इन आपको कैसे पता चलेगा कि अंतर्गणन और बाह्य गणन निकालने के लिए डायरेक्ट बाइनोमियल मेथड का प्रयोग करना है या न्यूटन मेथड का प्रयोग करना है। तो जैसे मान लो ये एक एग्जांपल दिया गया, ये वर्ष दिया गया है 1951, 61, 71, 81, 91, 2001। तो इनका अंतर समान है, 10-10 वर्षों का अंतर है। पहली बात तो एक्स श्रेणी के पदों में अंतर समान होना चाहिए। मान लो ये 1991 से संबंधित जनसंख्या दी गई है, 1961 से 1997 की जनसंख्या निकालनी है, 1981 की दी गई, 91 की दी गई, 2001 की। अब इस 1951 से लेकर 2001 तक अंतर समान है, लेकिन इनमें से किसी एक वर्ष की जो जनसंख्या ज्ञात करनी है तो द्विपद विस्तार विधि द्वारा अंतर्गणन ज्ञात किया जाएगा। अब मान लो 2011 की भी ज्ञात करनी है, तो आप पहले द्विपद विस्तार विधि द्वारा 2017 की ज्ञात कर लोगे, उसमें वैल्यू पुट करोगे, फिर इन्हीं के आधार पर 2011 की ज्ञात करना, क्योंकि ये इस सीरीज से आगे का आंकड़ा है, बाहर को उसके जो बाहर का है तो बाह्य गणन हो गया। लेकिन न्यूटन की प्रगामी अंतर विधि का प्रयोग कब किया जाएगा, इसमें मान लो ये 2000 ये वर्ष समान होंगे, यानी न्यूटन की प्रगामी अंतर विधि का कब प्रयोग किया जाएगा अंतर्गणन और बाह्य गणन निकालने के लिए। इसमें भी एक्स श्रेणी के मूल्यों में अंतर समान होगा, लेकिन इनके बीच किसी मूल्य का, जैसे मान लो 1978 में जनसंख्या क्या थी, इसका निकालना है तो न्यूटन की प्रगामी अंतर विधि का प्रयोग किया जाएगा। दोबारा बता रही हूँ, इनमें अंतर तो समान होंगे, लेकिन इनमें से किसी कोई बीच में वर्ष में से ज्ञात करनी है जो कि इनके अंतर, जैसे 1971, 1978 तो 8 वर्ष है, लेकिन यहाँ 10-10 वर्ष का अंतर है। तो इसके लिए क्या करेंगे, न्यूटन की प्रगामी अंतर विधि द्वारा अंतर्गणन ज्ञात किया जाएगा। मान लो 2007 का ज्ञात करना है, तो 2001 के बाद 2011 होता, अंतर समान होता, लेकिन जो उसके बीच का है, लेकिन ये 2001 के बाद का है, तो इसमें न्यूटन की प्रगामी अंतर विधि द्वारा 2007 की वैल्यू को ज्ञात करना, यानी बाह्य गणन ज्ञात किया जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर एक्स श्रेणी के अंतर तो समान हो और उन्हीं में से किसी का अंतर्गणन या समान दूरी पे बाह्य गणन ज्ञात करना है तो वो तो द्विपद विस्तार विधि का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन न्यूटन की प्रगामी अंतर विधि का प्रयोग कब किया जाएगा कि अंतर तो समान है, लेकिन उनमें से किसी और डाटा, जैसे 1978 हो गया, 1975 हो सकता था, 1955 हो सकता था, यानी इनके बीच के किसी संख्या का ज्ञात करना है तो न्यूटन की प्रगामी अंतर विधि द्वारा अंतर्गणन। मान लो 2007 का ज्ञात करना है, 2006 का ज्ञात करना है, तो उसके लिए न्यूटन की प्रगामी अंतर विधि का प्रयोग किया जाएगा। अब इन दोनों विधियों की हम एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं। पहले हम करते हैं प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार विधि। थैंक्स स्टूडेंट्स।